जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और यहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। भारत की प्रथम महिला, इंडिया फर्स्ट वुमेन को यहां पे डिस्कस करेंगे। ये जो आपकी क्लास है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिएगा। सबसे पहले मैं पूरा आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर इससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है या फिर जो आ चुका है। बहुत ध्यान सुनिएगा, तभी आप यहाँ पे लास्ट में जो टेस्ट है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड डिस्कस करते हैं भारत की प्रथम महिलाओं को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं, वो है प्रतिभा पाटिल जी। तो प्रतिभा पाटिल जी को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये भारत की 12 नंबर की राष्ट्रपति थी। क्या 12 नंबर की राष्ट्रपति थी? अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये भारत की किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो भारत की 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं। ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, पहली ट्राइबल मिनिस्टर हैं। जिनका संबंध किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से है। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए आप 2007 से लेकर 2012 तक ये इस पद पर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर यानी पहली महिला प्रधानमंत्री की, जो है इंदिरा गांधी जी। तो दोस्तों इनको कहा जाता है आयरन लेडी, यानी इनको हमेशा जो इनका शासन रहा बहुत ही मजबूती से प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया है। और दोस्तों 1966 से लेकर 1977 लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रही और चौथी पारी 1980 से 1984 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही हैं। साथियों इनका समाधि स्थल जो है ये शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, जो आपको याद रखना आपके एग्जाम में आएगा ही। और साथियों 1972 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। और भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है? 1954 से भारत रत्न देने की शुरुआत हुई है। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। इस साल यहाँ पे 5 व्यक्तियों को यहाँ पर भारत रत्न दिया गया, या फिर आप याद रखिएगा 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया। तो सबसे पहले है यहाँ पे चौधरी चरण सिंह, जो कि किसान नेता यूपी से बिलोंग करते हैं। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, 5 व्यक्तियों को इस बार भारत रत्न मिला है। चलिए अगली बात करेंगे भारत की पहली महिला राज्यपाल, जो फर्स्ट फीमेल गवर्नर है, वो कौन है? तो मेरे पीछे आप सरोजनी नायडू को देख पा रहे हैं। ये पहली फीमेल गवर्नर है, पहली महिला राज्यपाल है, ठीक है। और साथियों इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। यहां पर आपको यह भी याद रखना है किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, ठीक है। साथियों इन्होंने गोल्डन थ्रेशोल्ड पहली कविता संग्रह यहां पर इनका कलेक्शन था। इसके अलावा बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग इनकी एक सुप्रसिद्ध यहां पर रचना थी जो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे भारत की सबसे पहली महिला चीफ मिनिस्टर, महिला मुख्यमंत्री की। तो इनका नाम है सुचित्रा कृपलानी। तो ये भारत की सबसे पहली महिला चीफ मिनिस्टर है। इनका संबंध भी किस राज्य से है? यूपी से इनका संबंध है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। और इनका मूल नाम है सुचित्रा मजूमदार। क्या नाम है? सुचित्रा मजूमदार। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीरा कुमार। मेरे पीछे आप मीरा कुमार को देख पा रहे हैं। ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। सी इज द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर। और आपने इनको कई बार देखा होगा, बहुत ही मतलब जब भी मीरा कुमार का नाम आता है तो एक बहुत ही सॉफ्ट चेहरा आपको देखने को मिलता है। वैसे तो स्पीकर का काम है बहुत तेजी से यहाँ पर बोलना और पूरे सदन को चलाना, लेकिन सादगी से ये यहाँ पे सदन को चलाती थी। 2009 से लेकर 2014 तक लोकसभा की 15th अध्यक्ष रही हैं। अभी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाना है, चुनाव के बाद वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके पहले ओम बिरला जी थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक की। तो मेरे पीछे आप जयंती पटनायक देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई करता है। और 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई है। साथियों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा है। आप सभी अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट है।
मेरे पीछे आप एनी बेसेंट को देख पा रहे हैं। 1917 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष यहां पर चुनी गई थी, निर्वाचित हुई थी। साथियों 1916 में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसकी? इंडियन होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी बाल गंगाधर तिलक के साथ। दोस्तों मैं आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स बता रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को 2025 में देख रहे हैं, अगर आप इसे 2026 में देख रहे हैं या 27-28 में देख रहे हैं, तो साथियों आप सभी अपने यहां पर देश के राष्ट्रपति या फिर मैं प्रधानमंत्री नाम लूंगा, तो उससे बस आपको अपडेट करना, बाकी जो जीके है वो कभी नहीं बदलेगा। यहां पे बात करेंगे भारत की पहली महिला वित्त मंत्री की। तो भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री रही हैं, यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर आप लिखिए, तो निर्मला सीतारमण ये है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री। और निर्मला सीतारमण जो कि भारत की पूर्णकालिक वित्त मंत्री होने का इनको गौरव प्राप्त हुआ, निर्मला सीतारमण, ठीक है, भारत की पहली कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें भारत की पहली महिला शिक्षिका की, तो ये है सावित्रीबाई फूले। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया है। यह एक सोशल सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया है। और साथियों महिला मुक्ति आंदोलन में इन्होंने एक्टिवली भाग लिया था। बाद में भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका ये बनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की पहली महिला राफेल पायलट जो चलाने वाली हैं, वो है लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। अब आपके मैं जीके को और बढ़ा देता हूं, करंट अफेयर्स को और बढ़ा देता हूं। जो राफेल है वो किसने बनाया है? तो राफेल फ्रांस ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। किसने बनाया है? फ्रांस का लड़ाकू विमान है, भारत ने से खरीदा, भारत ने से परचेज किया है। तो 2020 में शिवांगी ने बहुत मेहनत करके राफेल पायलट के रूप में यहां पे चुनी गई और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। दोस्तों आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत के इतिहास में पहली महिला आईपीएस कौन बनी, इसका आंसर आपको देना है। भारत के इतिहास में पहली महिला डॉक्टर कौन थी, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है, इन दोनों प्रश्नों का। अब आइए चलते हैं, मिलते हैं सानिया मिर्जा से। तो आप मेरे पीछे सानिया मिर्जा देख रहे हैं, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ये WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत का टेनिस के क्षेत्र में इन्होंने बहुत नाम रोशन किया है। 2015 में भारत के लिए WTA का खिताब इन्होंने जीता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली वीमेन जज। दोस्तों अभी हमारे बीच में नहीं रही, हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। तो 6 अक्टूबर 1989 से लेकर 1992 तक ये जज के रूप में कार्य करी। तो यहां पर मीरा साहिब फातिमा बीबी देश की उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश। तो हाईकोर्ट में जो सीजे बनी, चीफ जस्टिस बनी, वो है लीला सेठ। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, तो लीला सेठ जो है ये हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। हिमाचल प्रदेश 1991 में हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट की ये सीजे बनी, चीफ जस्टिस बनी, याद रहेगा आपको। तो साथियों दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी यही थी, लीला सेठ थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की पहली महिला न्यायाधीश, यानी भारत की पहली महिला जज कौन है। तो मेरे पीछे आप अन्ना चांडी को देख पा रहे हैं। तो 1905 से लेके 1996, 1905 से लेके 1996 तक इनका जो मतलब 1905 में इनका जन्म हुआ, 96 में इनका डेथ हो गया। ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। 1937 में एक जिला अदालत में भारत की जो सबसे पहली वीमेन जज बनी वो है अन्ना चांडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विजय लक्ष्मी पंडित की। तो साथियों विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पहली महिला राजदूत हैं, ये पहली महिला एम्बेसडर है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी है। 1953 में यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला है विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप ई बुक सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आप यहां पर देखेंगे, यहाँ पे टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का नाम का फोल्डर होगा, वहां पे क्लिक करिएगा, आपको इस क्लास की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा इस क्लास का आप टेस्ट भी दीजिएगा टॉपिक वाइज, ताकि आपको ये पता चले आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। और डेली करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। मंथली करंट अफेयर्स आप हिंदी मीडियम में हर महीने का डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी मैराथन है
सालाना पीडीएफ और हाफ ईयरली भी आपको यहीं पे मिलेगी और इसी प्रकार से आपका रैंक भी शो किया जाएगा। साथियों मैं आपको बता दूं, ये राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की पहली महिला शासिका, जो भारत की पहली महिला रूलर है, इंडिया फर्स्ट जो वीमेन रूलर हैं वो है रजिया सुल्तान। मेरे पीछे आप रजिया सुल्तान को देख पा रहे हैं, ये रजिया सुल्तान है। गुलाम वंश से इनका संबंध था, स्लेव डायनेस्टी से इनका संबंध था। तो रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्क इतिहास की सबसे पहली महिला शासिका थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की सबसे पहली महिला आईएएस, तो ये है अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज को पद्म भूषण मिला जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये 1951 बैच की आईएएस ऑफिसर रही हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर को देखते हैं, यह है किरण बेदी जी, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। तो किरण बेदी 2016 में पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनी। इसके अलावा 1994 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया, सेवा के क्षेत्र में दिया गया, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिला है और संयुक्त राष्ट्र पदक भी किरण बेदी को दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अशोक चक्र से सम्मानित भारत की पहली महिला। दोस्तों अशोक चक्र जो अवार्ड दिया जाता है ये मरणोपरांत दिया जाता है, वीरता के लिए दिया जाता है। तो नीरजा भानोट जो थी एयर होस्टेस थी और इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, तो इनको अशोक चक्र मिला था, मरणोपरांत मिला था। नीरजा भानोट मेरे पीछे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये है भानु अथैया। भानु अथैया इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, आपने फिल्म गांधी नाम सुना होगा, तो गांधी के लिए इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था और वो फिल्म रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी। तो भानु अथैया को 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है जो कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और 1929 में यहां पर इस पुरस्कार देने की शुरुआत हुई है। इस बार सबसे ज्यादा जो ऑस्कर जीते हैं ओपेनहाइमर ने जीते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला, तो मेरे पीछे आप आरती शाह को देख रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया है। अभी इंग्लिश चैनल आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो जो यूरोप है यहां पर आप फ्रांस देखिए और आप मैप में देखिए ऊपर इंग्लैंड है, बीच में जो यहाँ पर जो पानी वाला हिस्सा है इसे हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो जो यहाँ से फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जाते हैं ये इसे पार करके इसे हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये पहली भारतीय महिला है और एशिया की पहली महिला तैराक है। इन्होंने 1959 को आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को पार किया था और 1960 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली बात करेंगे हम बचेंद्री पाल की, तो मेरे पीछे बचेंद्री पाल देख रहे हैं। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे पहली महिला कौन है, बचेंद्री पाल है। इन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट समिट किया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। 2019 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1961 से हुई, 1961 से हुई है। इस साल राम भद्राचार्य और इसके अलावा जो उर्दू कवि हैं, उर्दू लेखन करते हैं, यहाँ पर गुलजार साहब, दो लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और देखिए आशा पूर्णा देवी आप देख पा रहे हैं, 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी को ये पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली शी इज द फर्स्ट वुमेन टू विन दिस अवार्ड। तो 1965 के उपन्यास प्रोथोम प्रोतुश्रुति द फर्स्ट प्रॉमिस के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों मदर टेरेसा की। तो मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है जिनको 1979 में शांति पुरस्कार दिया गया। देखिए जो शांति पुरस्कार होता है ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जो आपका ये नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। तो शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को पुरस्कार मिला है और मदर टेरेसा 1929 में भारत आई थी और इन्होंने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना इन्होंने की थी। हम बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। इस साल बहुत सारे एग्जाम हुए और बहुत सारे एग्जाम में मैंने ही खुद देखा कि यहाँ पर इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था।
तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली कोई भी भारतीय पहली महिला अगर आपसे पूछे तो कर्णम मल्लेश्वरी है। तो आप चूंकि इमेज में देख पा रहे हैं वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, तो इनका संबंध भारोत्तोलन से है, यानी क्या है, वेट लिफ्टर है ये, भारोत्तोलन का कार्य करती है, आपको याद रखना है। 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 2000 में सिडनी में ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब यहां पर हम बात करेंगे भारत रत्न प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला संगीतकार, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है सुश्री सुब्बुलक्ष्मी जी। 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1998 में, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो भारतीय मूल की है, उनका क्या नाम है, तो यह है कल्पना चावला। दोस्तों दुर्भाग्य था जब कल्पना चावला लैंड हो रही थी और उस समय इनका प्लेन क्रैश हो गया और इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। अगर आपसे पूछा जाए दूसरी महिला कौन है, तो सुनीता विलियम्स है। कौन है? सुनीता विलियम्स है। सुनीता विलियम्स 3 बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कर लीजिएगा, सुनीता विलियम भारतीय मूल की है, ठीक है। तो साथियों कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था, 1962 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार सम्मानित पहली महिला। देखिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो किस में दिया जाता है, कृषि उत्पादन में, एग्रीकल्चर में जो अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है। और मेरे पीछे आप डॉक्टर अमृता पटेल को देख पा रहे हैं, तो डेयरी विकास के लिए 1997 में इनको नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार सम्मानित किया गया और ये पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल की पहली महिला ड्राइवर। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये पहली लोको पायलट, ठीक है, जिन्होंने ट्रेन को ड्राइव किया है, वंदे भारत को ड्राइव करने वाली पहली महिला है। तो सुरेखा यादव 1965 में भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलगाड़ी चालक बनी है, ठीक है। और यहाँ पे भारत की जो पहली महिला ट्रेन चालक बनी है, आपको ये याद रखना कौन है, सुरेखा शंकर यादव, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के सामने पीवी सिंधु से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो साथियों ओलंपिक में भारत को इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया था, यानी रजत पदक इन्होंने दिलाया था। 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था, तब इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था और ऐसा काम करने वाली पहली महिला है। 2020 में इन्होंने कांस्य पदक भारत को दिलाया, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया, 2016 में इन्हें मिला था। अगर इस साल अगर आपसे पूछा जाए कि किसे मिला 2023 में, तो सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी को मिला है, ठीक है, दोनों को मिला, दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं, आपको याद रखना। उसके पहले शरद कमल अचंत को मिला था। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसमें 25 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर नामों की घोषणा होती है। अब आइए चलिए मिलते हैं साइना नेहवाल से। तो ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जिताने वाली पहली महिला, देखिए सिल्वर मेडल वो आपको याद रखना पीवी सिंधु है। अब यहां पर भारत को कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली साइना नेहवाल है। तो साइना नेहवाल ने 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक, 2 विश्व चैंपियनशिप पदक और 3 कॉमनवेल्थ गेम्स खिताब भारत को दिलाया साइना नेहवाल ने। अब आइए बढ़ते हैं साक्षी मलिक की तरफ, जो कि कुश्ती प्लेयर है। तो ओलंपिक महिला जिन्होंने कुश्ती में, आपको याद रखना है, कुश्ती में कांस्य पदक दिलाया भारत को, यह है साक्षी मलिक। तो भारत की पहली महिला पहलवान है साक्षी मलिक, जिन्होंने यहां पर कुश्ती को रेसलिंग बोलते हैं, रेसलिंग में भारत को यहां पे मेडल दिलाया है। और 2016 के रियो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। इन्हें भी राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है 2016 में। अब आइए दोस्तों चलते राज्यसभा की पहली महिला सभापति की तरफ। तो ये है रुक्मणी देवी अरुणडेल। क्या नाम है इनका? रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो साथियों राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला है ये, और 29 फरवरी 1904 को मदुरई में इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट है मैरी कॉम। मैरी कॉम आप सभी को पता है बॉक्सर है, मुक्केबाजी करती है। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया था और ये महिला मुक्केबाजी में भारत का पहला ओलंपिक पदक था, मैरी कॉम के द्वारा दिलाया गया। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृता कौर, भारत की सबसे पहली महिला केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय इनको मिला था
शी इज द फर्स्ट वुमेन दैट हैज गिवन द पोस्ट इन द सेंटर। तो राजकुमारी अमृता कौर आहलूवालिया जो है ये भारत की राजनेता हैं और स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। 1889 से लेकर अक्टूबर 1964 तक यहां पर इनका जीवन समय था। नेक्स्ट आई देखते हैं, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो साथियों जिन्होंने मिस वर्ल्ड जीता था यह है कुमारी रीता फारिया। तो 1966 में भारत को इन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता यहां पर दिलाई थी और यह प्रतियोगिता जीतने वाली पहली महिला जो एशिया से बिलोंग करती है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है सुष्मिता सेन। मेरे पीछे आप सुष्मिता सेन को देख पा रहे हैं। इन्होंने 1994 में इस प्रतियोगिता को जीता था। यह कंपटीशन फिलीपींस में हुआ था। 7 सागर तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो साथियों इन्होंने 7 जो ओशन है उसको यहां पे तैर के पार किया है, बुला चौधरी जी हैं। ठीक है, तो साथियों बुला चौधरी एक लंबी दूरी तय करने वाली स्विमर है, तैराक है। ये एक ऐसी महिला है जो 5 कॉन्टिनेंट के 7 समुद्रों को इन्होंने तैर करके पार किया है और इनको अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई है। इसमें 15 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। इस बार कितने 26 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली अभिनेत्री। तो ये है नरगिस दत्त। क्या नाम है इनका? नरगिस दत्त। तो ये फिल्म एक्ट्रेस थी। ठीक है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली सबसे पहली एक्ट्रेस है। देखिए जो राष्ट्रपति होता है उनके पास अधिकार होता है 12 मेंबर्स को मनोनीत करने का, उन्हें नॉमिनेट करने का। वो स्पोर्ट फील्ड से हो सकते हैं, समाज सेवा की फील्ड से हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, एक्ट्रेस हो सकते हैं। तो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट की गई पहली महिला स्टार है नरगिस और 1980 से 81 के बीच में। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला राज्यसभा मेंबर कौन है तो यह श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये पहली राज्यसभा मेंबर है। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला। आपको पता अंटार्कटिका जो ग्लोब में आप ग्लोब देखेंगे तो अंटार्कटिका जो है साउथ पोल में है, जहां पे पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। तो अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली जो पहली महिला है वो है मेहर मूसा। नेक्स्ट आई देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? अमृता प्रीतम। देखिए साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1955 में। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें से जो उत्कृष्ट कार्य करता है उनको ये सम्मानित किया जाता है। इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी को भी जोड़ दीजिए, टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है और साहित्य अकादमी जीतने वाली पहली महिला आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री। तो भारतीय सिनेमा की जो पहली अभिनेत्री है वो है देविका रानी रोरिक। क्या नाम है इनका? देविका रानी रोरिक। इसे सही कर लीजिएगा, देविका है। ठीक है, तो देविका रानी रोरिक जो है फिल्म एक्ट्रेस। नेक्स्ट है आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन है? तो नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की जो वाइफ है आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो साथियों यहां पर 2016 में आईओसी के लिए चुनी गई नीता अंबानी अंतरराष्ट्रीय संस्था की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत की सबसे पहली महिला डॉक्टर कौन है तो भारत की सबसे पहली महिला डॉक्टर है आनंदीबाई जोशी। और साथियों इनका जन्म कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र पुणे में 1865 में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना में पहली महिला पायलट। तो साथियों इनका नाम है हरिता कौर दयाल। क्या नाम है? हरिता कौर दयाल, जो इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला पायलट बनी है। तो साथियों हरिता कौर दयाल जो है ये 1972 से लेके 25 दिसंबर 1996 तक ये वायुयान का चालक थी और ये पहली महिला पायलट थी। ठीक है साथियों, बात करेंगे भारत की पहली महिला फाइटर पायलट की, जो आपसे एग्जाम पूछा जाएगा और इनका संबंध हमारे रीजन से, सतना रीवा रीजन से है, बघेलखंड से है। मेरे पीछे अवनी चतुर्वेदी को देख पा रहे। 2016 में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में इनको शामिल किया गया था और जामनगर वायुसेना स्टेशन से मिग 21 बाइसन को इन्होंने अकेले ही उड़ाया था। तो साथियों मैंने आपको 50 प्रथम महिलाएं पढ़ा दिया है, 50 प्रथम महिलाएं पढ़ाया है, केवल आपको 25 मिनट में पढ़ाया है। अब आपका मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो मैंने 1 मिनट में आपको 2 इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए हैं। अब साथियों मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, आप सभी टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा।
तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो था, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। अब आपकी टेस्ट की बारी है, बहुत ध्यान सुनिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल किसे अपॉइंट किया गया था? तो भारत की जो सबसे पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू हैं। ये किससे बिलोंग करती है? यूपी में, यूपी से बिलोंग करती थी, यूपी की राज्यपाल थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा थी। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो साथियों इनका क्या नाम है? ये है जयंती पटनायक। अभी प्रेजेंट में रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में 1992 में हुई है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला है। संयुक्त राष्ट्र में अपॉइंट होने वाली पहली भारतीय महिला राजदूत कौन है? तो जिनको एम्बेसडर की तरह यूनाइटेड नेशन में अपॉइंट किया गया है, तो ये है विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इनका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है, तो भानु अथैया को मिला था फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली वीमेन जज कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है मीरा साहिब फातिमा बीबी। इनका हाल ही में निधन हो गया, ये अब हमारे बीच में नहीं रही। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी जिनको भारत रत्न मिला? तो भारत रत्न किसे मिला है? तो ये इंदिरा गांधी हैं, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही, 4 बार प्रधानमंत्री बनी। ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन है? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार सम्मानित कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर अमृता पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ओलंपिक में जो सबसे पहला पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। आपको याद होगा ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसे साहित्य का पुरस्कार कहते हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है आशा पूर्णा देवी। नेक्स्ट है, भारत रत्न सम्मानित होने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी? तो ये मैंने आपको पढ़ा, वापस से रिपीट हो गया। तो इंदिरा गांधी आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, तो भारत की जो पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है वो है किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचिता कृपलानी है, यूपी से बिलोंग करती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, जिन्होंने होम रूल लीग चलाया था 1916 में। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो इनका नाम है मीरा कुमार। क्या नाम है इनका? मीरा कुमार इनका नाम है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो पहली महिला शासिका, आपसे पहली महिला रूलर पूछा जा रहा है, तो पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। गुलाम वंश से इनका संबंध है। अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली एयर होस्टेस नीरजा भनोट है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज, तो पहला नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड, तो मिस वर्ल्ड बनने का जो है कुमारी रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला कौन है? तो मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला है सुष्मिता सेन। कौन है? सुष्मिता सेन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था तो ये है आरती साहा। कौन है? आरती साहा इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है और उनका संबंध किस राज्य से है? तो ये है सरोजिनी नायडू। ठीक है, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है और इनका संबंध यूपी से है।
तो साथ ही हमारा पूरा टॉपिक कवर होता है। आपके लिए 2 प्रश्न है। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? दोनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। इस क्लास की पीडीएफ आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। यहां पर ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर एक और फोल्डर बना होगा टॉपिक वाइज, जो स्टैटिक जीके है, क्योंकि स्टैटिक टॉपिक है तो आप यहां से डाउनलोड कर लेना। आप मंथली करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। जीके जीएस की ऑल ई बुक्स हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध कराई गई है। सालाना और अर्धवार्षिक पीडीएफ भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैराथन क्लास पीडीएफ और टेस्ट देना मत भूलिएगा इस टॉपिक का। इस प्रकार से आपकी रैंक भी आएगी। 6 महीने की बुक आपके लिए हमने यहाँ पर बनाई है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट योर फेवरेट चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, और सभी दोस्तों को जरूर बताइएगा इस क्लास के बारे में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ।